बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रात के आने वाली इस अहम तरीन डेवलपमेंट ने एक बार फिर ये बात वाज़े कर दी कि सच को नहीं छुपाया जा सकता। सच एक ना एक दिन सामने आकर रहता है और चाहे खुद आए या चाहे घर के भेदी ही ये राज फाश कर दें। जी हाँ, हाफिज साहब खुद ही मान गए कि इमरान खान 2/3 अक्सियत से जीता। 60 सेकंड की सनसनीखेज वीडियो ने इस वक्त जुड़वा शहरों के अंदर आग लगा रखी है और दूसरी जानिब इमरान रियाज खान ने भी गिरफ्तारी से पहले भांडा फोड़ दिया। तीनों मामलात का इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने वाली ऑडियो लीक, उसके बाद फिर ये नई सूरत हाल जिसमें 60 सेकंड की इस वीडियो ने इमरान खान की 2/3 अक्सियत की जीत पर मोहर सब्त कर दी। जबकि इसी दौरान लाहौर से इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी भी हो रही थी। तीनों मामलात पर बात करेंगे, लिंक भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस बैकग्राउंड के तहत ये तमाम तर चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। पहले तो जनाब ये समझ लीजिए कि आज की दो सबसे बड़ी खबरें, इस खबर के अलावा जो मैं वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं हाफिज साहब की 60 सेकंड की, जिसमें इमरान खान की 2/3 अक्सियत खुद मानी जा रही है वाज़े तौर पर। उसके साथ साथ दो बड़ी खबरें हैं जनाब। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 16 मिनट के जो दलाइल दिए इमरान खान ने। और दूसरी बड़ी खबर, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी लाहौर से और उनका पैगाम गिरफ्तारी से पहले जो कि उन्होंने भांडा फोड़ दिया। ये दोनों बड़ी खबरें हैं आज की। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर, किसी टीवी चैनल्स के ऊपर आपको ये खबरें नज़र नहीं आ रही। अब क्यों ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्यों ये फायरवॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं? इरफान सिद्दीकी, अल्ताफ़ कुरैशी, सुहेल वड़ाए-चौरन जैसे दीगर नामनाद सहाफ़ती बाबे क्यों खिलाफ हैं सोशल मीडिया के? क्योंकि सोशल मीडिया इनकी निस्बत रवायती मीडिया से खबरें देने के मामले में कहीं आगे बढ़ चुका है और अब इनकी क्योंकि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, इसलिए ये सारे हिमायत करते हैं फायरवॉल की भी, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने के हवाले से भी। ये है वो असल नुक्ता। मकसद इनका ये है कि आवाम तक आगही ना हो, आवाम तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके, क्योंकि फिर उसके बाद टीवी चैनल और न्यूज़ वेबसाइट रह जाएं और आवाम को कुछ पता ना चले कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। मामले का स्टार्ट पहले इमरान रियाज खान साहब की इस जो है वो वीडियो पैगाम से, जिसमें उन्होंने भांडा फोड़ा इस हुकूमत का गिरफ्तारी से पहले। जी हाँ, एयरपोर्ट रवाना होने से पहले ये उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की। इसके अहम तरीन नुकात ज़रा देखिए कि किस तरह से तमाम तर सूरत हाल इमरान रियाज खान जो प्रेडिक्ट कर रहे थे मुकम्मल तौर पर वही कुछ हुआ। ज़रा गौर से सुनिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है। गौर से सुनिए। मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है। मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे। जी, थोड़ा सा शायद इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैं बराह रास्त इसे चला रहा था। जनाब, इस वीडियो के अंदर इमरान रियाज खान साहब ने जाते हुए वाज़े तौर पर पाकिस्तानी कौम के नाम अपने इस पैगाम में एक बात बताई। वो बात क्या थी? वो बात ये थी जनाब कि उनको बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब भी मुकम्मल तौर पर इनका यही प्रोग्राम है। इतलात इन्हें मिल चुकी थी कि एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी तादाद में जनाब लोग मौजूद हैं और नामालूम अफराद हैं जो कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इमरान रियाज खान साहब जो कि तीसरे साल से मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो हज के ऊपर चले जाएं। 2022 में उन्होंने कोशिश की, उनको रोक लिया गया इसी तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। 2023 में उन्होंने कोशिश की, इसी तरह से उन्हें रोक लिया गया। और अब जब 2024 के अंदर उन्होंने कोशिश की तो एक बार फिर जो है वो इन्हें रोक लिया गया। ये वीडियो भी आप मुकम्मल इसलिए नहीं देख सके कि इस वक्त जो है वो कभी यूट्यूब स्लो कर दिया जाता है, कभी जो दीगर अकाउंट्स हैं
जो है वो कभी ट्विटर बंद कर दिया जाता है, कभी फेसबुक बंद कर दिया जाता है। मकसद क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक ना पहुंच सके, इन्फॉर्मेशन को आप तक जो है वो पहुंचने से रोका जाए। यही इनका मकसद भी है फायरवाल के जो है वो फायरवाल के इस्तेमाल का। और मैंने इसके ऊपर ये कमेंट किया, मैंने इसके ऊपर यह कहा कि मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को 1 साल के लिए हज से रोका था और इन्होंने इमरान रियाज खान भाई को तीसरे साल भी जो है वो हज से रोक दिया है। ये तो मुशरिकीन मक्का से भी आगे निकल गए हैं। ये हुआ जनाब एक मामला। अब आपको हम दूसरे मामले की तरफ लेकर जाते हैं। इमरान खान की 16 मिनट की ऑडियो लीक होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और किसी टीवी चैनल, किसी न्यूज़ वेबसाइट की वो जीनत नहीं बनती, लेकिन इमरान खान के आशिक क्योंकि मौजूद हैं हर एक जगह पर। और अब ये सवालात उठ रहे हैं कि पहले इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी हुई तो इमरान खान की तस्वीर लीक हो गई और उसके ऊपर फिर उन्होंने जनाब लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़े, लोगों को पकड़ा, पता नहीं कितनी तफ्तीशें इन्होंने की। उसके बाद पूरी कोशिश की कि अब के जनाब कोई तस्वीर ना लीक हो सके, और अब जनाब तस्वीर की बजाय ऑडियो लीक हो गई। और ये भी इत्तलात हैं कि आगे जाकर जो है वो चंद दिनों बाद वीडियो लीक भी हो सकती है। और ये फायरवाल के ज़रिए इमरान खान का राब्ता, हमारा और आपका राब्ता काटना चाहते हैं, मुनक़ता करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, क्योंकि हक़ के साथ होती है कुदरत, हक़ के साथ होती है रब ताला की ज़ात हमेशा से। और एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के सामने आई इमरान खान की 16 मिनट की ऑडियो, जिसमें इमरान खान ने जो दलाइल दिए वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुने। इससे पहले तो हमारे अल्फाज की सूरत, हमने जो कुछ लिखा उसकी सूरत, वो तमाम तर इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान के दलाइल जनाब आप तक पहुँचे थे। लेकिन अब वाज़िया तौर पर जनाब इमरान खान की आ गई ऑडियो सामने और पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और सुना कि किस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, किस तरह से इमरान खान साहब को काजी फैज़ ईसा साहब और बाज़ केसेस के अंदर दीगर जज साहबान भी जनाब उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान ने इस तरीके से ज़बरदस्त कानूनी दलाइल वहाँ पर पेश किए कि जनाब उनको सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहा। वहाँ पर कोशिश ये की जा रही थी कि जनाब इमरान खान को बार बार वो रोक रहे थे कि वो इमरान खान साइफ़र के ऊपर बात ना करें, इमरान खान दूसरे मामलात के ऊपर बात ना करें, लेकिन इमरान खान ने कमाल खूबसूरती के साथ साइफ़र और दीगर मामलात के ऊपर भी बात की। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से मैं एक पैराग्राफ आपके सामने, जो अदालती फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, 2 काबिल एहतराम जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने, जो कि उन 6 जजेस के अंदर शामिल थे, जिन्होंने ख़त भी लिखा था। बाय द वे वो 6 जजेस के ख़त का क्या हुआ वो भी काजी फैज़ ईसा साहब से पूछा जाना चाहिए। खैर, मामला यह है जनाब कि द एपेलेंट आल्सो सबमिटेड एन एफिडेविट टू दिस कोर्ट that he would return to Pakistan after the performance of Hajj and appear before this court on the next date of hearing, जो कि बनती है 8 जुलाई 2024। In view of the above, the appellant shall not be obstructed from proceeding to the Kingdom of Saudi Arabia for the performance of Hajj। इन्हें ना रोका जाए। अदालत ने वाज़ा तौर पर अहकामात जारी कर दिए कि वापस आएंगे, पेश होंगे अदालत के सामने। यही इमरान रियाज साहब ने अपनी इस वीडियो के अंदर भी कहा था। और जनाब, लेकिन इसके बावजूद कौन है वो नामालूम अफराद के अदालती अहकामात के बावजूद भी रोक लिया जाता है और पाकिस्तानी कौम को जनाब ये पैगाम दे दिया जाता है। ये वाज़े पैगाम है पाकिस्तानी कौम की जानिब, ये जनाब पाकिस्तानी कौम के लिए एक वाज़े पैगाम है कि जनाब आप आइन और कानून के ऊपर अमल ना करें, बल्कि अगर आपके पास डंडा हो तो फिर आइन भी आपका है और कानून भी आपका है। मर्द कलंदर इमरान खान साहब ने भी पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को संगीन नताइज की धमकियों के ज़रिए तर्क वतन पर मजबूर किया गया, फिर कीनिया में नहायत शफाकियत से उनका कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकर, वजाहत सईद खान को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। इमरान रियाज खान को अगवा किया गया, 6 माह से ज़ायद अरसे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि सदीक जान, समीम रहीम, आरिफ हमीद भट्टी जैसे कई सहाफ़ी मुस्तकिल दबाव का शिकार हैं और बारी बारी इनकी भी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हुई। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि एहराम बांधे हुए हज के लिए जाते हुए इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तक कुछ कहने के लिए भी अल्फाज नहीं। यकीनन खुदा की मार पड़ेगी। एक साहिब ईमान मुसलमान को फ्रीज़ा हज से जबरन रोका गया, यकीनन खुदा की जो है वो मार पड़ेगी और ज़रूर पड़ेगी जनाब।
और आला अदालती अहकामात को बूट की नोक पर रखकर नामालूम अफराद की जानिब से इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी काजी फैज़ ईसा साहब के मुंह पर तमाचा है। क्या कौम को पैगाम यही है कि आइन, कानून और अदालती फैसलों की कोई वक़्त नहीं, जिसके पास बंदूक की ताकत है हुक्म सिर्फ उसका चलेगा। लानत है ऐसे निज़ाम पर। यह मैंने भी ट्वीट किया और यह पैगाम की सूरत में आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वाकई लानत है ऐसे निज़ाम के ऊपर कि जिस निज़ाम के अंदर आप जो है वो आपको इस तरह से जो है वो रोका जाए। और अब जनाब आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले किस तरह से जमात इस्लामी को कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से एक तीसरी कुव्वत के तौर पर भी पेश किया जा रहा था। बाज़ लोगों का ये ख्याल था, बाज़ लोगों का ये मानना था कि शायद जमात इस्लामी को इस बात की परेशानी भी है कि बरसा बरस तक वो कोशिश करते रहे तीसरी कुव्वत के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी, राइट और लेफ़्ट के वोट के दरमियान, कि किसी तरीके से जनाब वो भी कोई अपनी जगह बनाएं। जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद फिर लाहौर से बड़ी तादाद में, KPK से बड़ी तादाद में साबका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी कुव्वत तो बनी, उसके बाद दूसरी कुव्वत और फिर पहली कुव्वत, और अब तो इमरान खान ही तमाम तर जो है वो मंबा है पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों का, उनको तो माइनस किया ही नहीं जा सकता। और ख़्याल ये किया जा रहा था 2024 में कि अगर इमरान खान को माइनस किया गया, लोगों ने नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट ना दिए, तो लोग फिर शायद जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। मैं खुद ज़ाती तौर पर कई ऐसी फैमिलीज़, ख़ानदानों को जानता हूँ कि जहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो अगर जमात इस्लामी का हिस्सा हैं तो उनकी जो उनके अहल खाना हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। ज़ाती तौर पर आप भी यकीनन इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, जानता हूँ, क्योंकि बहरहाल जमात इस्लामी भी यही तब्दीली का नारा लेकर किसी वक्त आई थी। लेकिन एक हल्के का यह ख्याल है कि हमेशा से कई मामलात के ऊपर तारीख़ का जब अहम मौका आता है तो जमात इस्लामी तारीख़ की गलत सिमत खड़ी हुई नज़र आती है। हाल ही में जब फार्म 45 के हवाले से भी मामला हुआ तो इस किस्म की खबरें आईं कि जमात इस्लामी इस्लामाबाद की क़यादत ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फार्म 45 जमा कराने से इनकार कर दिया है। बाद में फिर उसकी तरदीद हुई और कहा गया कि हम तो ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। लेकिन आज जिस अहम तरीन फोरम पर हाफिज़ नईमुर्रहमान जी की, बिल्कुल मैं हाफिज़ साहब का जिक्र कर रहा हूँ, हाफिज़ नईमुर्रहमान कराची के अंदर जिनका बड़ा अच्छा इंप्रेशन, बड़े साफ शफाफ सियासतदान के तौर पर सामने आए। एक अहम जो उनका अहम और बड़ा फ़ैसला था वो ये था कि फार्म 47 के तहत तो उन्हें जितवाया जा रहा था, उन्होंने जो है वो सीट छोड़ दी, लात मारी, और हम उनकी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं लात मारता हूँ इस सीट को, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं जीता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मुझे ऐसी मांगे तांगे की सीट नहीं चाहिए। आज उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर ऐसा होलनाक इंकशाफ किया है, और ये वीडियो जो कि क्योंकि चीज़ें रोकी जाती हैं फायर वाल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आने दी जाती, क्योंकि TV तो लोग कम ही देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो हमने आपके लिए हासिल की, हम आपके सामने रख रहे हैं। गौर से ज़रा सुनिए कि इस वीडियो के अंदर क्या कह रहे हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान जी। जनाब गौर से सुनिए। Welcome to Ronin speaker system. जी Ronin speaker is ready to pair. मैं दोबारा ये आपको वीडियो आपके सामने चलाता हूँ। जी बिल्कुल, इसके अंदर जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से जीती, और नवाज शरीफ जो है वो लाहौर के अंदर भी हार गए थे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर की कोई एक सीट भी जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुई। कोई इक्का दुक्का अगर कोई नशिस्तें उन्होंने जीती तो उसके मुतालिक वो नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक उनके पास मालूमात हैं, उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, ये सुनिए जरा जनाब। आपके ख्याल में आपके पास फॉर्म 45 हैं। सर मैं आपको बताता हूँ 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा से जीता। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे 130 वाले, 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़े, 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके कम से कम। तो यार अब इसके बाद भी अब Welcome to Ronin speaker system. Ronin speaker is ready to pair. रिकॉर्ड करके मैंने रखी थी, यही वो रुकावटें हैं, फायरवॉल और दीगर सारी चीज़ें, सिस्टम को स्लो कर दिया जाना। इसके अंदर वो कह रहे हैं 70,000 से ज़ायद वोट से नवाज शरीफ हारे थे। इमरान खान पूरे पाकिस्तान से 2/3 अक्सर से जीते। और आगे चलकर फिर जब वो जिक्र कर रहे हैं कराची का, तो काशिफ अब्बासी साहब ने मजाकन ये कहा कि वहाँ पर तो फिर MKM जीती होगी, जिसके जवाब में हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, वहाँ पर तो MKM को इस तरह से जताया गया
कि जनाब सीटें ही जो हैं वो कराची की कम पड़ना शुरू हो गई। वहाँ पर भी असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। Welcome to इस तरह से Ronin speaker ये एक system. इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा Ronin इंकशाफ speaker is ready मुल्क to की pair. एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से, जो कि Ronin पाकिस्तान speaker is तहरीक connected इंसाफ successfully. जी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो हलीफ थी। वो क्या कह रहे हैं, गौर से को सुनिए। पता है कि 47 की गवर्नमेंट है। हम सब जानते हैं कि मियां साहब जीटी रोड पे एक सीट नहीं जीते। लाहौर इक्का दुक्का सीट, कितनी सीटें जीते लाहौर शहर में, ये भी आपको पता होगा। आप लोगों के अपने आपकी तो मेजॉरिटी जगह मेरा ख्याल है एक सीट भी नहीं जीती। आपका ख्याल है एक भी नहीं लाहौर में जीती। जीटी रोड कोई नहीं जीते आपके लोग। सर नहीं जीते ये लोग, इक्का दुक्का कोई साइडों से निकल गई हो तो निकल गई। फिर भी ये कैसे हुकूमत में ये है हुकूमत में, तो इसी से तो आप इनकी उसूल पसंदी का अंदाजा कर सकते हैं। पीटीआई ज्यादा जीती जमात। क्या बात करें, एमके वो तो फिर सीटें कम पड़ गई भाई। और मसला कितनी सीटें जी, आपके ख्याल में? आप लोगों को कि आपके दोबारा सुन। फॉर्म 45 हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 45 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत 2/3 से भी ज्यादा से जीते। इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा अक्सर से जीते हैं। हाफिज़ साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।